आपने काम किया? नमस्कार मैडम, मैं आप सब के दर्शकों को अपनी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन करनाल की तरफ से नमस्कार करता हूँ जी। आज मैम रोहतक बार एसोसिएशन की तरफ से कॉल आई थी, जो सारी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन पूरे हरियाणा की कॉल है कि हम स्ट्राइक पे जाएंगे, क्योंकि अभी लास्ट वीक ही हमारे एक बड़े ही ईमानदार और बड़े ही मृदभाषी जज थे सुधीर परमार जी, जो सीबीआई स्पेशल जज थे पंचकुला में। उनको ईडी ने इलीगल तरीके से अरेस्ट किया। एक फॉल्स कंप्लेंट की, पता नहीं किसी के नाम से कंप्लेंट है, अननोन बंदे के नाम से कंप्लेंट आई है, उसके बिहाफ पे उनको बुलाया गया था और रात को 8 बजे उनको इलीगली डिटेन किया। तो रिश्वत के आरोप लगाए जा रहे हैं, रिश्वत लिए अब वो एक इनके ऊपर एक विजिलेंस ने पहले भी एक 17/4/2023 को एक FIR रजिस्टर करी थी। उसकी 4 महीने पूरी इंक्वायरी चली, बट उनके अगेंस्ट उस इंक्वायरी में कुछ नहीं मिला। अब ये कोई नई एक ईडी की वो करी है, जिसके ऊपर उनको इलीगली डिटेन किया है। तो और एक उनके भतीजे हैं अजय परमार जी, वो भी एडवोकेट हैं हमारे, और वो रोहतक बार से वो भी मेंबर हैं। उन दोनों को अरेस्ट किया गया है और वो इलीगल अरेस्ट हुए हैं। हमारी सबकी यही डिमांड है कि इस FIR को कैंसिल किया जाए और वो उनको अपने काम पे सुचारू रूप से वो अपना काम कर सकें, दोबारा अपनी पोस्टिंग पे भेजा जाए। क्या मानते हैं, सरकार ईडी और सीबीआई का मिसयूज़ कर रही है कहीं ना कहीं? यही हमारी सारी डिमांड है कि एक जुडिशरी, एक न्यायपालिका एक ऐसी संस्था है जिसके ऊपर आम आदमी का विश्वास है। अगर न्यायपालिका के ऊपर भी इस तरह से फोर्सफुली काम सरकार करेगी तो डेमोक्रेसी कहाँ रह जाएगी। तो कब तक वर्क सस्पेंड रखा जाएगा? ये आज हमारी आज की कॉल है। आगे फिर अगर इसको बढ़ाने की कॉल आती है तो हम इसको बढ़ाएंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संदीप चौधरी, प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन करनाल। क्या कहेंगे सर? जुडिशरी का रिजल्ट आज हमारे सीबीआई जज को गलत तरीके से इन्होंने फंसाने के लिए, जुडिशरी पे दबाव बनाने के लिए इलीगल तरीके से अरेस्ट किया है। और ये बीजेपी सरकार की एक पॉलिसी रही है कि हर ऐसे ऑफिसर को इलीगल तरीके से केस पे केस डलवा के उनको अरेस्ट कर ले, ताकि उसका यूज किया जा सके। इनके ऊपर बताते हैं कि कोई काम का दबाव था कि भाई ये काम करो, और इन्होंने कहा कि भाई मैं मेरिट के आधार पे करूँगा, मैं किसी की सिफारिश नहीं मानता। इसलिए इन्होंने इलीगल तरीके से उसको फंसा के और अरेस्ट कर लिया गया। हमारी सभी की यही डिमांड है कि उसको FIR को कैंसिल किया जाए और सुधीर परमार जी को एज ADJ CBI जज का दोबारा से सुचारू रूप से काम दिया जाए। एक तरफ सरकार स्वतंत्रता दिवस का तिरंगा यात्रा निकाल रही है, आपको लगता है कि स्वतंत्र है कहीं CBI ED की अगर बात की जाए जो जांच एजेंसियां? स्वतंत्रता कहाँ रह गई है? जब भी कोई सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता है, चाहे कोई पत्रकार हो, चाहे कोई ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे कोई आम आदमी हो, उसी के ऊपर इलीगल तरीके से केस डलवा के और अरेस्ट कर लिया जाता है। तो आज़ादी का मतलब कहाँ से रह गया? सुंदर सिंह संधू। आज जो ये सरकार है, ये सभी संस्थाओं को धीरे धीरे ख़त्म कर रही है। दबाव डाल के कोई प्यार से मान जाए, नहीं तो दबाव डाल के जुडिशरी पे पूरा प्रभाव डाल रखा है इन्होंने। इस संस्था को भी ख़त्म करने पे है। और हमारी तो एक ही मांग है, जो सुधीर परमार जी AD साहब को डिसमिस या उनको बर्खास्त किया गया है, उनको अरेस्ट किया गया है, उनको इलीगल तरीके से अरेस्ट किया गया है। उन पर एलिगेशन है कि उन्होंने एक कंपनी को फ़ायदा पहुंचाया है, जबकि उस कंपनी का उनके पास कभी केस रहा ही नहीं। एक बार वो कैथल में ED के जज थे, उनके सामने इस कंपनी के MD को पेश किया गया था, जिसको उन्होंने बेल भी डिसमिस की और अंदर भी भेजा। तो कहाँ से फ़ायदा पहुँचाया गया? ये तो एक तरह से दबाव डालने की कोशिश है और सभी संस्थाओं को धीरे धीरे सरकार ये दबा रही है। सरकार कहती है तो दबाव में कहता है कि काम करेगा, वही चलेगा। वही चलेगा। अभी आप देखिए, अभी चुनाव आयोग में भी अभी इन्होंने अमेंडमेंट कर दी। जिसको सरकार चाहेगी अपनी मर्जी से उसी को बनाओगी। पहले एक सुप्रीम कोर्ट का जज होता था, एक विपक्ष का नेता होता था और एक प्रधानमंत्री। अब प्रधान जो है सुप्रीम कोर्ट के जज को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, अभी एक्ट लेके आए हैं, तो वो संस्था भी कब्जे में आ जाएगी। तो आगे तो ऐसा लगता है चुनाव भी नहीं होगा। इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। क्या नाम है? चांदबीर मनान, एक्स प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन करनाल। स्वतंत्रता खत्म होती जा रही है देश में।
मैडम, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आम जनता को बताना चाहता हूँ, जब भी कभी किसी के साथ अन्याय हुआ, वकील सबसे पहले खुल के सामने आया, चाहे वो कोई भी आंदोलन आज से पहले हुआ। अगर आज जस्टिस के किसी जज के साथ भी अन्याय हो रहा है तो वकील सबसे पहले मैदान में आया उसको इंसाफ दिलाने के लिए। रही बात आज जो चौथा स्तंभ कहा जाता है मीडिया को, कहीं ना कहीं मीडिया भी दबाव में है, स्वतंत्र मीडिया भी नहीं है। आप जैसे जो सोशल मीडिया के चैनल है ये आवाज़ को उठा रहे, पब्लिक तक पहुँचा रहे, नहीं जो बड़े न्यूज़ चैनल है ना वो सब दबाव के अंदर आ। कहीं ना कहीं इस जज के ऊपर प्रेशर था सरकार का, अपने मन माफिक फैसला लेना चाहते थे किसी फाइल पे, हम उस फाइल का खुल के नाम नहीं ले सकते। ये हमारी मजबूरी एथिक्स है क्योंकि इससे जुडिशरी पे काफ़ी असर पड़ता है। लेकिन जज साहब ने जब कहा कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, आप लोगों के गुलाम नहीं हूँगा, तब उसने ईडी का मिसयूज़ किया। ईडी का मिसयूज़ करने के बाद उसको ज़बरदस्ती उठाया इस केस के अंदर। और जो आज हमारी मांग है वो मांग है फेयर इन्वेस्टिगेशन की, एक साफ सुथरी इन्वेस्टिगेशन हो और जज को भी इंसाफ मिलना चाहिए। मानते हैं सरकार कहती है कि अगर जो उनके पक्ष में गुण गाए गए उसी को बिल्कुल बिल्कुल सरकार सभी से चाहती है, जितनी ब्यूरोक्रेसी है वो तो सरकार के अंडर है ही है, अब वो जुडिशरी को भी अपने अंडर लेना चाहती है। जो इनके मन माफिक फैसले दे देते हैं वो तो बनते हैं राज्यसभा के सांसद, और जो इनके मन माफिक फैसले नहीं देते उन पर ऐसी ईडी की रेट डलती है। क्या नाम है आपका? एडवोकेट रामलाल बिलम।